स्वागत है चंद्रा इंस्टीट्यूट मल्लाओं में। इसके पहले हम प्रेक्षालंकार और रूपक अलंकार इन अलंकारों की चर्चा कर चुके हैं। अब चल रहे हैं उपमालंकार के बारे में। उपमालंकार के अंग देखेंगे कौन कौन से होते हैं, उपमालंकार के भेद देखेंगे कौन कौन से होते हैं, कुछ नई नई चीज़ें मिलेंगी पढ़ने के लिए। तो चलते हैं उपमालंकार के बारे में। जो उपमालंकार हमारा है तो उपमालंकार का अगर पूछे किन दो शब्दों से मिलकर बना है, उपमालंकार किन दो शब्दों से मिलकर बना है, उप धन मा से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप, नहीं कहते उपनिषद होता है, उपनिषद माने उप धन, तो उपनिषद माने उपनिषद को अलग है, यहाँ पे उपमा जो है उप धन मा। तो उप का अर्थ होता है समीप तथा मा का अर्थ होता है समानता, समानता या मापना या तुलना, ठीक है, जहाँ दो लोगों के बीच में तुलना की जाए। तो उपमा माने उप माने होता है समीप या पास और मा माने होता है मापना या तुलना। तो उपमा माने होता है तुलना करना, जहाँ पर किसी वस्तु की तुलना की जाए। तो अब चलते हैं उपमा का अर्थ देखते हैं। उपमा का अर्थ होता है दो वस्तुओं या व्यक्तियों को समीप रखकर तुलना करना। दो व्यक्ति होंगे, दोनों को आसपास रखेंगे और उनसे तुलना करेंगे, तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, तो दोनों की जब हम तुलना करेंगे तो वहां पे उपमालंकार होगा। अब चलते हैं उपमालंकार की परिभाषा पे बात करते हैं। उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए सीधे याद रखो, इसमें तुलना शब्द याद रखो। उपमालंकार में सिर्फ तुलना शब्द, जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए उसे उपमालंकार कहते हैं। अब उपमालंकार का जो उपमालंकार का उल्टा अलंकार होता है प्रदीप्त अलंकार होता है, या प्रदीप अलंकार का उल्टा अलंकार का उपमालंकार होता है। तो ऐसे अब चलते हैं उपमालंकार के अंग की बात करते हैं। उपमालंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमालंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये उपमालंकार के 4 अंग होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 अंग होंगे तभी उपमालंकार होगा, अन्यथा उपमालंकार नहीं होगा। इन चारों अंगों में से हमें कोई ना कोई अंग ध्यान देना है। अब उपमालंकार का भेद की बात कर दिया जाए तो उपमालंकार के 3 भेद होते हैं। ये कुछ ही किताबों में मिलेंगे, जैसे क्लास अर्थ की किताब है गुलमोहर, तो उस किताब में, और कई किताबें हैं तो कुछ किताबों में मिलते हैं उपमालंकार के जो भेद होते हैं, वो नहीं तो नहीं मिलते हैं। तो उपमालंकार के 3 भेद होते हैं, पूर्ण उपमा, माल उपमा और लुप्त उपमा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा और माल उपमा, ये 3 भेद जो है वो उपमालंकार के 3 भेद है। अब चलते हैं देखते हैं उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है। इसकी वो वाचक शब्द है, मतलब आपको अगर वाचक शब्द याद कर लेंगे तो आपको उपमालंकार की कोई भी उदाहरण याद नहीं करने पड़ेंगे। अब चलते हैं देखते हैं उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इनको याद करना है। जिसकी तुलना की जाए, बस याद रखना, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए। दूसरा, जो पास की वस्तुएं होंगी वो हमेशा उपमेय होंगी। अगर हम आपके पास बैठे तो उपमेय होंगे। शरीर से संबंधित होगी, आपके शरीर से जो भी चीज पास होगी वो भी आपसे शरीर से संबंधित होगी, तो वो हमारा उपमेय हो गया। परिभाषा उपमेय की है जिसकी तुलना की जाए। उपमान की है जिससे तुलना की जाए, दो वस्तु होंगी उससे तुलना की जाएगी, 2 लोगों से तुलना की जाएगी। दूर की वस्तु होगी, प्रैक्टिस संबंधित, मतलब पेड़ पौधों से संबंधित वो चीज होगी। अब साधारण धर्म, इन दोनों के गुण दोष का वर्णन किया जाए, कौन सा गुण है कौन सा दोष है, तो उसका जब वर्णन किया जाए, जो गुण या दोष दोनों विद्यमान हो उससे साधारण धर्म होते हैं। 2 वस्तुओं के बीच की समानता, मतलब देखेंगे इन दोनों में समान क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, या अलग अलग क्या है, कुछ मिल रहा है। अब वाचक शब्द, ये याद रखना, साथ ही से सरिस सदृश समतुल्य जीवी जैसा जैसे के समान। अगर ये शब्द याद रखें, उपमालंकार के जितने भी उदाहरण होंगे या एग्जांपल्स होंगे उनमें यही शब्द मिलेंगे, साथ से सरिस सदृश समतुल्य जीवी जैसा जैसे के समान। ये साथ से जरूर शब्द मिलेगा, साथ से याद रखना। अगर कहीं पे सा दिखा देता तुरंत उपमालंकार मारो तो 90% चांस सही होने के। अब देखते हैं उपमालंकार के जो भेद होते हैं 3 होते हैं, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा और माल उपमा। पूर्ण उपमा क्या होते हैं, जिसमें चारों विद्यमान हो, चारों उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, जिसमें चारों विद्यमान है उसे पूर्ण उपमा कहते हैं। लुप्त उपमा, जिसमें एक अंग की कमी हो जाए, या तो उपमेय दिया होगा या उपमान या साधारण धर्म वाचक शब्द गायब कर देगा, या साधारण धर्म नहीं दिया होगा, उपमेय, उपमान और वाचक शब्द दिया होगा, इनमें से कोई एक अगर कमी कर दें तो उसका नाम लुप्त उपमा है। लुप्त का मतलब होता है गायब होना, तो कोई एक अंग गायब कर देगा। माल उपमा क्या होगा, जहां उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान, उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान हो, वहां पे
मन उपमा होता है। अब देखते हैं इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, अगर पूछ दे यहाँ पे उपमेय क्या है, तो उपमेय जो मन है वो हमारे पास है, जो मन है वो हमारे पास है, जो हमारे पास है उसे उपमेय बोलते हैं। तो मन जो हमारा हो जाएगा, मन जो हो जाएगा वो उपमेय हो जाएगा, जो मन हो जाएगा वो उपमान हो जाएगा। अब उपमान तो पता चल गया, पीपर पात सरिस, सरिस तो सरिस देखने से ही पता चल गया, तो सरिस कहाँ लिखा है, देखो सरिस लिखा। तो वाचक शब्द अगर पूछ दे वाचक शब्द क्या है, वाचक शब्द, तो वाचक शब्द हमारा सरिस हो गया, उपमेय हो गया, सॉरी ठीक है, उपमेय, उपमेय हमारा मन हो गया, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं ये उपमेय, उपमेय हमारा मन हो गया, वाचक शब्द सरिस हो गया। अब साधारण धर्म उपमान, असाधारण धर्म उपमान और साधारण उपमान क्या करता था, जिससे तुलना की जाए दूर की वस्तु प्रत्यय से संबंधित। इसमें कौन सा प्रत्यय से संबंधित है, पीपल का पत्ता, पीपल पात सरिस मन डोला, तो ये उपमान हो गया पीपल पात, पीपल पात। अब जो बच गया हमारा डोला बच गया, तो डोला हमारा साधारण धर्म हो गया। तो जो हमारा मन है वो पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, पीपल पात सरिस मन डोला। ऐसे एक और एग्जाम्पल, मकबल के झूल पड़े हाथी सा टीला। देखो यहाँ पे एक शब्द गायब है, वो कौन सा गायब है, कौन सा गायब है, वो गायब है हमारा साधारण, हाथी सा टीला। तो टीला जो है वो पास है, मतलब ऊंचाई का, ऊंचे को टीला बोलते हैं अगर हम कहीं पे बैठे, तो वो ये हमारा उपमेय हो गया, ये हमारा उपमान हो गया, ये हमारा वाचक शब्द है और इसमें साधारण गायब है। लिखा हरिपद कोमल कमल से देखो यहाँ भी मिल गया, से यहाँ भी मिल गया, सरिस यहाँ मिल गया, हर फूल सी कोमल बच्ची हुई रात की ढेरी। तो इस प्रकार से हम उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। कुछ तरीके हैं जो वाचक शब्द हैं उनको याद करके हम उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे इसकी ट्रिक जो है सभी लोगों को पता चल जाए। जो उपमा अलंकार की ट्रिक है वो सभी लोगों को पता चल जाए, सब लोग जान जाए उपमा अलंकार के बारे में। जो भी भूमिका है, उदाहरण है, ये सभी लोगों स्टूडेंट से जो 9th में आएगा, 9th या 10th में, तो यही अलंकार जो मैं रोज पढ़ा रहा हूँ उन्हीं में से कोई ना कोई है। और मैं सरल एग्जाम्पल लेके आता हूँ, ज़्यादा कठिन नहीं, जो आपको याद ना हो, तो इजी उदाहरण ही है और वो आपको पेपर में आएंगे और अच्छे से हो जाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट लिखना ना भूलें। थैंक्स।